तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग एमपीपीएससी प्री के यूनिट 1 में जुड़े हुए जो न्यू टॉपिक्स थे उसका अंतिम टॉपिक तीर्थंकर। ठीक है, सीधे चलते हैं अपन टॉपिक में। तीर्थंकर, देखिए तीर्थंकर जो शब्द है ये जैन धर्म से संबंधित है, सुना ही होगा। और जैन शब्द जो है ये संस्कृत भाषा के जिन शब्द, जिन से बना हुआ है। जिन का मतलब होता है विजेता या जितेंद्री, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वही जिन है, विजेता या जितेंद्री। ठीक, अब सीधे चलते हैं अपन तीर्थंकर। तो जैन धर्म में जो तीर्थंकर शब्द है या जिन व्यक्तियों के लिए तीर्थंकर यूज किया जाता है उन्हीं के लिए अरिहंत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और कई बार आपको जिनेंद्र भी मिलेगा। ठीक है, तीर्थंकर के लिए अरिहंत भी और जिनेंद्र भी। ठीक, तीर्थंकर किसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? तो मुख्य रूप से जैन धर्म में जैन धर्म के संस्थापकों के लिए तीर्थंकर शब्द प्रयोग किया जा रहा है। तीर्थंकरों का काम क्या है या तीर्थंकर होते क्या है? तो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग बताने वाले व्यक्ति ही तीर्थंकर हैं। जैन साहित्यों के अनुसार मनुष्य को मुक्ति का मार्ग बताने वाले व्यक्ति तीर्थंकर। ठीक, तीर्थंकर जो है ये ऐसा माना जाता है कि किसी देवता के अवतार नहीं है बल्कि एक सामान्य आत्मा है जो मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और अपने कठिन तप, त्याग, साधना, ध्यान से तीर्थंकर की स्थिति प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर की स्थिति का मतलब ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति है ना। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति क्या है? तीर्थंकर की स्थिति। तो सामान्य व्यक्ति होते हैं या सामान्य आत्मा है जो मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। ठीक, और मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तीर्थंकर और फिर अन्य लोगों को भी उस ज्ञान से शिक्षित करेंगे। तीर्थंकर ज्ञान प्राप्त कर दूसरों को शिक्षित करते हैं। अपने मानव जीवन के अंत में तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर आगे आइए। कुल जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन 24 तीर्थंकरों में सभी 24 के 24 क्षत्रिय वंश के हैं, सभी क्षत्रिय वंश के हैं। और इन 24 में से भी जो 22 हैं ये इक्ष्वाकु वंश के हैं। 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश यानी भगवान श्री राम का वंश और गौतम बुद्ध का वंश और महावीर का वंश। ठीक, तो 22 तीर्थंकर तो हो गए इक्ष्वाकु वंश के। अब 2 तीर्थंकर बच गए 24 में से। तो 2 कौन से हैं? एक तो है मुनि सुव्रतनाथ जो 20वें तीर्थंकर हैं और एक 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि। ये दोनों तीर्थंकर जो हैं ये इक्ष्वाकु वंश के नहीं हैं बल्कि हरिवंशीय हैं। हरिवंशीय मतलब हरि के वंश वाले। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, यानी ये दोनों जो तीर्थंकर हैं ये यादव वंश के माने जाते हैं। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं हम लोग कि तीर्थंकरों को निर्वाण कहां प्राप्त हुआ। इधर मैंने लिखा है तीर्थंकर, उधर लिखा है निर्वाण स्थल। तो 24 में से 20 तीर्थंकरों को सम्मेद शिखर में निर्वाण प्राप्त हुआ है। 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, केंद्र सरकार ने सम्मेद शिखर को एक पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था, यानी कि अब वो पर्यटन स्थल बन जाएगा जिसका जैन समुदाय ने घोर विरोध किया। पूरे देश में रैलियां निकाली गई, हड़तालें हुई। क्यों? क्योंकि इतना पवित्र स्थल है उनका, इसको पर्यटन स्थल ना बनाए, धार्मिक स्थल ही रहने दें। पर्यटन स्थल बनने से क्या हो जाएगा? पर्यटन स्थल बनने से पर्यटक आएंगे, वहां पे शराब में कोई बंदी नहीं होगी, बढ़िया शराब बिकेगी, बढ़िया मांस मदिरा दोनों चीजें मिलेगी। लोग आएंगे, रील्स बनाएंगे, शराब और मदिरा का पान करेंगे और तरह तरह के वीडियोस बनाएंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे। समझ रहे हैं? माहौल खराब होगा एक धार्मिक स्थल का। तो उन्होंने विरोध किया और सरकार ने फिर अपने फैसले को रोक लिया था। तो 20 तीर्थंकरों को सम्मेद शिखर जो झारखंड में है यहां निर्वाण प्राप्त हुआ। बच गए बाकी के 4। एक एक करके देखते हैं। ऋषभ देव को कैलाश पर्वत पे, वासुपूज्य जो 12वें नंबर के तीर्थंकर हैं इनको चंपापुरी बंगाल में, इतने याद रखिए चंपापुरी। वासुपूज्य को चंपापुरी में और अरिष्टनेमि जो 22वें तीर्थंकर हैं इनको गिरनार पर्वत पर किस तीर्थंकर को निर्वाण प्राप्त हुआ ये क्वेश्चन और एक कैलाश पर्वत बहुत बार पूछा जा चुका है।
ठीक है, तो ये है अरिष्टनेमी और ये ऋषभदेव। महावीर तो आपको याद ही रहेंगे, पावापुरी में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। अब देखते हैं अपन लोग कुछ प्रमुख तीर्थंकर और उनसे संबंधित कुछ खास बातें। नंबर 1 इंपॉर्टेंट है ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव या आदिनाथ ये प्रथम तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। भरत इनके पुत्र हैं। ये भरत कौन है? भरत जो ऋषभदेव नाम के राजा के पुत्र थे, और ऐसा माना जाता है, वैदिक साहित्यों में भी लिखा है कि इन भरत के नाम से ही हमारे देश भारत का नाम पड़ा है। तो ये वही वाले भारत है, ऋषभदेव के पुत्र, जो हमने भारतवर्ष वाले लेक्चर में देखा था इस चीज को अच्छे से। ठीक, तो भरत इनके ही पुत्र हैं। ऋग्वेद में इनका उल्लेख है ऋषभदेव का, और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऋषभदेव जो है ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और अंत में ऋषभदेव का प्रतीक बैल है। ऋषभ का मतलब या पर्यायवाची ही बैल होता है, इससे याद हो जाएगा। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल है। अगले देखेंगे अपन मल्लीनाथ। मल्लीनाथ के बारे में खास बात यह है कि ये एकमात्र महिला तीर्थंकर है, एकमात्र महिला तीर्थंकर माना जाता है। किसको? मल्लीनाथ को, जो 19वें तीर्थंकर है। हालांकि ये महिला तीर्थंकर वाली जो बात है ये सिर्फ श्वेतांबर समुदाय जो है, जैन धर्म में 2 भागों में बढ़ गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो श्वेतांबर समुदाय है वो ही मल्लीनाथ को महिला के रूप में मान्यता देता है। जो दिगंबर समुदाय है वो मल्लीनाथ को पुरुष ही मानता है। लेकिन चूंकि कई एग्जाम में पूछ चुका है ये कि एकमात्र महिला तीर्थंकर को निम्नलिखित में से चुने, तो चुनना वही है, यानी कि मल्लीनाथ। और इनका जो प्रतीक है वो याद रखिएगा, कलश। ठीक, चलिए अब अगले में चलते हैं अपन। अरिष्टनेमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं, हरिवंशी हैं, पहले पढ़ चुके हैं। हरि के वंश भगवान श्री कृष्ण के वंश वाले हैं, यादव वंशी हैं, और ये कृष्ण के करीबी माने जाते हैं कि ये सगे संबंधी हैं या उनके साथी हैं। कहीं कहीं पे ये भी लिखा गया है कि ये कृष्ण, भगवान कृष्ण के चचेरे भाई हैं, अरिष्टनेमी। और अगली खास बात कि ऋग्वेद में इनका भी उल्लेख है। ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकरों का ही उल्लेख है, एक तो ऋषभदेव और दूसरे हैं अरिष्टनेमी, बाकी किसी का नहीं है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख। फिर आते हैं तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं ये पार्श्वनाथ। और ये भी देखेंगे कि 24 तीर्थंकरों में जो प्रामाणिक साक्ष्य मिलते हैं ऐतिहासिक पुस्तकों में, वो अंतिम 2 तीर्थंकरों के बारे में ही है, यानी कि पार्श्वनाथ और महावीर। तो इनसे पहले के जो तीर्थंकर हैं, तो जैन साहित्यों में तो इनके बारे में लिखा रहेगा और सब कुछ सही लिखा रहेगा, लेकिन जो अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो इनकी प्रामाणिकता को थोड़ा सा शंका की दृष्टि से देखते हैं। ठीक, तो चलिए पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, इनको पुरुषाद नियम या पुरुषाद नियम, कुछ भी पढ़ लीजिए, भी कहा जाता है पार्श्वनाथ को। इनके जो अनुयायी हैं ये निर्ग्रंथ कहलाए। पार्श्वनाथ ने देववाद, यज्ञवाद और ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, इन सब का विरोध किया है। और जैन धर्म में महिलाओं को आने की अनुमति जो है वो पार्श्वनाथ द्वारा ही दी गई। इसके पहले तक महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, ऐसा माना जाता है। तो स्त्रियों को प्रवेश किसने दिया? पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ ने मोक्ष प्राप्ति का साधन या मार्ग किसको बताया है? कठोर तप को, इंद्रिय नियंत्रण को, है ना, और काया कष्ट। कठोर तप, इंद्रिय नियंत्रण और काया कष्ट मोक्ष प्राप्ति के साधन है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में देखेंगे पार्श्वनाथ की चातुर्याम शिक्षा, जिसको जैन धर्म के चतुव्रत, 4 व्रत भी कहा जाता है। तो जैन धर्म के जो चतुर्व्रत हैं वो किसने दिए? याद रखिएगा, पार्श्वनाथ ने। ये क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा पता ही है आपको, हिंसा न करना, सत्य बोलना, सत्य का साथ देना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है धन को इकट्ठा या एकत्रित न करना। और पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्प। ठीक, अब आ जाते हैं अपन
24वें तीर्थंकर भगवान महावीर में। बहुत सारी चीजें पहले से ही जानते होंगे, जल्दी जल्दी देखते हैं। महावीर जो है ये क्या है, 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कहां पे हुआ, कुंडग्राम। ये कुंडग्राम कहां था, वैशाली के निकट था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में कि त्रिशला किसकी बहन, तो चेतक की बहन। चेतक कौन, तो लिच्छवी वंश का था वो। ठीक, फिर भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, पुत्री का नाम इनकी प्रियदर्शनी है। 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने संन्यास ले लिया और इनको कैवल्य की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य प्राप्ति। कैवल्य प्राप्ति जैन धर्म में इसका मतलब होता है कि ज्ञान की प्राप्ति। प्रथम उपदेश दिया महावीर ने राजगृह में। इनके प्रथम शिष्य हैं जामाता जामाली, याद रखिएगा, जामाली नाम याद रखिएगा। इनके प्रथम शिष्य जामाली। फिर आगे आ जाइए, जो पार्श्वनाथ के चातुर्याम शिक्षा, जो 4 व्रत थे, उसमें महावीर ने एक और जोड़ दिया, मतलब 4 के 4 तो थे ही, अगला और जोड़ दिया 5वां ब्रह्मचर्य। तो याद रखिएगा, चातुर्याम में ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा, तो भगवान महावीर ने जोड़ा। ठीक, अब 468 ईसा पूर्व में भगवान महावीर की मृत्यु हो गई। कहां, पावापुरी में। और भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह माना जाता है सिंह, लॉयन। तो ये था आपका अंतिम टॉपिक। फर्स्ट यूनिट की जितने भी नए टॉपिक जुड़े थे उसका अंतिम टॉपिक आज हो गया ये समाप्त।